रहमान रहीम। बच्चों हमने 9th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 7 स्टार्ट किया हुआ है और 7.1 7.2 बच्चों हमने ये 2 एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हैं। और बच्चों मैंने आज एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है 7.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया और क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। और बच्चों ये मेरे पास 3x + 1 और लेस देन 5x - 4। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊंगा भी गैर मसावात कौन सी होती है। ऐसी मसावात जिसके अंदर बच्चों ऐसी मसावात जिसके अंदर ये साइन हो हमारे पास। अगर बच्चों हमारे पास ये वाला साइन आ जाता है, ये वाली अलामत आ जाती है और ये वाली अलामत, अगर बच्चों इस तरह की कोई अलामतें आ जाएं सवाल के अंदर तो वो मसावात कौन सी होती है? गैर मसावात होती है। अगर बच्चों इस तरह की हमारे पास अलामतें आ जाएं तो वो अलामतें हमारे पास किसके बराबर होती हैं? तो ऐसी मसावात जिस मसावात के अंदर ये वाली अलामतें आ जाएं तो वो मसावात कौन सी कहलाती है? गैर मसावात है। और बच्चों ये वाली अलामत कौन सी होती है? ये इसको कहते हैं छोटे की अलामत। ये क्या होता है हमारे पास? छोटा। और इसको हम कहते हैं लेस देन के बराबर है, इसको लेस देन कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरह बच्चों ये हमारे पास एक बड़े की अलामत है और इसको हम कहते हैं ग्रेटर देन। बच्चों ये कौन सा है? ग्रेटर देन की अलामत है। इसी तरह बच्चों इसको मैं आप देखो ना, अगर बच्चों आप लोगों को इस अलामत का नहीं पता चलता ये कौन सी अलामत छोटे की है कौन सी अलामत बड़े की है, तो बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाना है। तो बच्चों अगर मेरे पास ये देख लें मेरा यह बायां हाथ है, ये मेरे पास दायां हाथ है। अगर मेरे पास दायां हाथ की इस तरह की अलामत बन जाती है, ये देख लें इसी तरह की अलामत है मेरे पास, अगर मैं इस तरह की अलामत मेरे पास बन जाती है तो वो होती है छोटे की अलामत और इसको कहते हैं लेस देन। और बच्चों अगर मेरे पास ये मेरा दायां हाथ है, अगर मैं दायां हाथ की अलामत मेरे पास इस तरह की बन जाती है तो बच्चों ये अलामत होती है बड़े की और इसको कहते हैं ग्रेटर देन। लेस देन का मतलब छोटा, ग्रेटर देन का मतलब होता है बड़ा। अगर बच्चों आप लोगों देखो ना, ये दायां हाथ में ताकत ज़्यादा होती है, बायां हाथ में ताकत छोटी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं इस तरह की अगर आपको अलामत नज़र आ जाए, अपने अपने हाथ से अंदाज़ा लगाना है। अगर आपकी अगर इस तरह की अलामत बन जाती है, ये दायां हाथ है, ये दायां हाथ में बच्चों ताकत ज़्यादा होती है तो इसके लिए इसको बड़ा हाथ भी कहते हैं, तो ये बड़े की अलामत होगी। और ये अलामत कौन सी हुई? ये दायां हाथ है, दायां हाथ में ताकत कम होती है इसलिए इसको छोटे की अलामत। तो बच्चों ये वाली अलामत छोटे की होगी, ये वाली अलामत बड़े की होगी। और ये नीचे अगर छोटे के साथ छोटा है बराबर है, ये जो सा एक लाइन लगाई है ना नीचे, ये कहते हैं बराबर है। इसी तरह बच्चों ये वाली अलामत बड़ा है और बराबर है। तो बच्चों ये अलामतें हमने सीखनी थी हमें अपने हाथ से ही, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को प्रॉब्लम बनती है भी ये हमें कैसे पता चलेगा ये छोटे की है या बड़े की। अपने हाथ से ही बना लेनी है आपने। देखो मेरा ये हाथ है, देखो ये अलामत बनती है तो ये कौन सी है? छोटे की अलामत है, क्योंकि ये मेरा बायां हाथ है। तो ये अगर बायां हाथ की इस तरह की अलामत बने तो वो छोटा है और लेस देन भी है। लेस देन का मतलब क्या है? छोटा। इसी तरह बच्चों अगर मेरे पास इस तरह की अलामत बन गई तो ये बड़े की अलामत है और इसको ग्रेटर देन भी कहते हैं। तो बच्चों अब हम अपने देखो हमारे पास ये अलामत कौन सी आ गई? लेस देन की। लेस देन छोटे की अलामत आ गई। तो बच्चों ये गैर मसावात है, क्योंकि जिस मसावात के अंदर लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत आ जाए तो वो मसावात कौन सी कहलाती है? गैर मसावात। तो बच्चों हमने इसको क्या करवाना है? हल। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करेंगे? एक्स वाली रकम हमने इस तरफ रखनी है। तो बच्चों एक्स वाली रकम एक तरफ कर लेंगे और सादा रकम को उस तरफ कर लेंगे। तो बच्चों ये प्लस का 5x है, इस तरफ आके माइनस का 5x हो गया, ये वाली अलामत इसी तरह, और ये माइनस का 4 इसी तरह, ये प्लस का 1 है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये प्लस का 3x है, माइनस का 5x है तो ये माइनस का 2x आ गया। और ये वाली अलामत इसी तरह माइनस का 4 माइनस का 1 माइनस का 5 आ गया।
तो बच्चों अगर x के अददी सर के साथ वाली अलामत को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, बच्चों x के साथ वाली जो सी अलामत है ना, x के अददी सर के साथ वाली अलामत, बच्चों ये वाली जो सी अलामत है हमारे पास, ये वाली अलामत, हमने इस अलामत को जब दूसरी तरफ लेके जाना है, ये वाली अलामत को तब्दील कर देना है। जब भी हम माइनस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, ये जो सी अलामत है ना, लेस देन और ग्रेटर देन की अलामत, इसको हमने बदलना होता है। क्या करना होता है? बदल देना है। तो बच्चों कैसे बदलेंगे? ये हमारे पास 2x इसी तरह आ गया, इस माइनस को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है, इस अलामत को पहले तब्दील कर देंगे। ये हमारे पास थी लेस देन की अलामत, इसको कर देंगे ग्रेटर देन की अलामत, और ये वाली माइनस चली गई दूसरी तरफ, और ये -5 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये मेरे पास 2x ग्रेटर देन नफ़ी नफ़ी जमा का 5 आ गया। तो बच्चों ये हमने x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ये 2 ज़रब है, उस तरफ जाके 2 क्या हो गया? तकसीम। तो बच्चों उस तरफ जाके 2 क्या हो गया? ये तकसीम हो गया। तो बच्चों हमने ये x की वैल्यू निकाली। अब हमने इसका क्या बनाना है? हल सेट। तो बच्चों सबसे पहले आप लोगों ने ये दरमियानी ब्रैकेट शुरू करनी है। तो बच्चों यहाँ पर हमने अपनी तरफ से x लिखना है, एक ये वाली अलामत x लिख देनी है, ये अलामत, इस अलामत को कहते हैं सच डैट, x सच डैट, और साथ ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास क्या बन जाएगा? इसका हल सेट बन जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास है? फाइनल आंसर। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर करेंगे 2, बच्चों हम जोज नंबर करेंगे। जोज नंबर हमारे पास 2 है, 4x माइनस का 10.3, और ये मेरे पास लेस देन आर इक्वल 21 x माइनस का 1.8 माइनस का 1.8 आ गया हमारे पास। तो बच्चों क्या काम करेंगे? x वाली रकम इस तरफ लेके जानी है हमने, x वाली रकम, और कांस्टेंट वैल्यू गिनती वाले हिस्से हमने इस तरफ लेके जाने हैं। तो बच्चों क्या करेंगे? ये 4x इसी तरह आ गया, ये प्लस का 21x है, इस तरफ आके माइनस का 21x हो जाएगा, और ये वाली अलामत इसी तरह, और ये माइनस का 1.8, ये माइनस की वैल्यू इस तरफ आके वैल्यू पॉजिटिव की हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 4x है, माइनस का 21x है, माइनस का आ जाएगा 17x, और ये वाली अलामत इसी तरह। तो बच्चों इसको हम माइनस करवा देंगे, वो भी कैलकुलेटर के ज़रिए। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1.8 प्लस करवाएंगे 10.3 के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 8.5। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन के पहले जोज के अंदर भी समझा दिया था भी x के साथ वाले अददी सर की अलामत को हमने दूसरी तरफ लेके जाना है। अगर यहाँ पर माइनस है ना, x के साथ, अगर x के अददी सर के साथ माइनस है, इसको हमने लेके जाना है दूसरी तरफ, तो ये दरमियान वाला जो सा ये साइन है ना, ये तब्दील कर देंगे। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया 17x, और ये साथ ये अलामत को तब्दील करेंगे। ये था हमारे पास लेस देन आर इक्वल, इसको कर देंगे ग्रेटर देन आर इक्वल। क्योंकि बच्चों ये देख लें, ये अब मुझे कैसे पता चला भी ये लेस देन की अलामत है, छोटे की अलामत, ये देख लें। और ये हमारे पास लेस देन की थी, मैंने क्या बना दी? ग्रेटर देन की। तो बच्चों जब भी x के साथ वाले अददी सर की माइनस को जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो इस अलामत को हमने क्या करवा देना होता है? तब्दील। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो ये माइनस है, तो माइनस को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस को मैं दूसरी तरफ ले गया, और साथ मैंने ये सिंबल भी चेंज करवा दिया, अलामत को भी तब्दील करवा दिया। तो बच्चों ये 17 क्या है मेरे पास? यहाँ पर ज़रब है, इस तरफ जाके 17 क्या हो जाएगा? तकसीम। तो 17 क्या करवा देंगे? तकसीम। तो बच्चों तकसीम करेंगे 17 के साथ। तो बच्चों आप लोगों के पास आंसर आ गया x ग्रेटर देन आर इक्वल -0.5 आ गया। तो बच्चों अब हमने इसका क्या लिखना है? हल सेट। तो आप लोगों ने ये दरमियानी ब्रैकेट लिखनी है, फिर x ये वाली एक लाइन, इस लाइन का मतलब क्या है? सच डैट। तो साथ ये वाला आंसर यहाँ पर लिख देंगे। तो बच्चों ये x ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस का 0.5 ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये क्या आ गया मेरे पास?
फाइनल आंसर। ये थी मेरे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 3 करेंगे। जोज नंबर 3 करेंगे बच्चों, हम जोज नंबर 3 करेंगे। बच्चों जोज नंबर 3 हमारे पास 4 माइनस का 1/2 साथ एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल। देख लो बच्चों, ये मेरे पास ग्रेटर देन की अलामत है, बड़े की अलामत है। ये देख ले मेरा दायां हाथ है, ग्रेटर देन आर इक्वल माइनस का 7 प्लस 1/4 साथ आ गया एक्स। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या करना है, ये नीचे वाली रकम को ख़त्म करवाना है। तो नीचे वाली ख़त्म 2 है और 4 है। 2 और 4 का जो सा जुआ जाफकल बनता है 4, हम इस पूरी मसावात को 4 के साथ क्या करवा देंगे, ज़रब। मसावात को 4 से ज़रब दी। तो बच्चों इसको 4 4 16 आ गया, माइनस का 1/2 साथ एक्स, इसको ज़रब करेंगे 4 के साथ। ये वाली अलामत इसी तरह -7 को ज़रब करेंगे 4 के साथ, ये प्लस 1/4 इसी तरह एक्स, इसी तरह इसको ज़रब करेंगे 4 के साथ। तो बच्चों मैंने क्या करवा दिया, इस पूरी मसावात को ज़रब करवा दिया 4 के साथ। 4 4 कितना हो गया 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बच्चों मेरे पास आ गया माइनस का 2x, और ये वाली अलामत इसी तरह 7 चौका 28 माइनस का 28, 4 4 के साथ कैंसिल, प्लस का x आ गया। अब बच्चों क्या करेंगे, x वाली रकम हमने इस तरफ रखनी होती है, x वाली रकम इस तरफ रख लेंगे। माइनस का ये 2x है, ये प्लस का x है, इस तरफ आके माइनस का x हो गया, और ये वाली अलामत इसी तरह, और ये माइनस का 28 आ गया। तो बच्चों ये प्लस का 16 है, इस तरफ आके माइनस का 16 हो गया। तो बच्चों ये माइनस का 2x है, ये माइनस का x है, माइनस का 3x हो गया, और ये वाली अलामत इसी तरह माइनस का 28 माइनस का हमारे पास माइनस का 16। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस का 44 आ जाएगा हमारे पास। माइनस का कितना आ गया 44। तो बच्चों x के साथ अददी सर के साथ जो सी अलामत है, हमने ये अलामत को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो बच्चों इस माइनस वाली x के साथ, अगर माइनस वाली इस अलामत को x के अददी सर के साथ जो सी माइनस की अलामत है ना, हमने लेके जाना है दूसरी तरफ। तो ये वाली अलामत को क्या करवाना पड़ेगा, तब्दील। तो बच्चों ये मेरे पास आ गया 3x, इस अलामत को तब्दील कर देंगे, लेस देन आर इक्वल कर देंगे, और ये माइनस दूसरी तरफ चलेगी, और ये माइनस का 44 इसी तरह आ गया। तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 44। तो बच्चों ये हमारे पास 3x इसी तरह आ गया, ये 3 ज़रब है, उस तरफ जाके 3 क्या हो जाएगा, तकसीम। 3 क्या हो गया, तकसीम हो गया। तो बच्चों 3 को हमने तकसीम कर दी। अब हमने इसका क्या देना है, आंसर, जवाब देना है। तो बच्चों किस तरह देंगे, सबसे पहले हमने ये दरमियानी ब्रैकेट लिखनी है, x लिख देंगे अपनी तरफ से, और ये वाली लाइन भी अपनी तरफ से लिखनी है हमने, x सच डैट, और ये वैल्यू लिख देंगे x लेस देन आर इक्वल 44/3 ब्रैकेट बंद। ये क्या आ गया हमारे पास, फाइनल आंसर। ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों इसका जोज नंबर 4 करेंगे। जोज नंबर करेंगे 4। बच्चों हमारे पास जोज नंबर इसका 4 है। जोज नंबर 4 बच्चों हमारे पास ये x माइनस का 2 इंटू 5 माइनस का 2x ग्रेटर देन आर इक्वल। बच्चों ग्रेटर देन की अलामत है, तो बच्चों ये देख लें मेरे पास ये v बनता है। तो बच्चों ये ग्रेटर देन की अलामत है, और बराबर हमारे पास 6x माइनस का 3 सही 1/2। तो बच्चों सबसे पहले हम इस 2 को इसके साथ ज़रब कर देंगे, और ये वाली साही तोड़ देंगे। तो बच्चों ये x माइनस का 5 दूनी 10 आ गया, नफ़ी नफ़ी जमा हो गया, 2 दूनी 4x आ गया, और ये वाली अलामत इसी तरह 6x माइनस, इसकी साही तोड़ देंगे, 3 दूनी 6, 6 में 1 जमा करेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा, 7/2। तो बच्चों इस 2 को हमने क्या करवाना है, ख़त्म। तो इस 2 को ख़त्म करना तो हम क्या करेंगे, मसावात में मसावात को 2 से ज़रब दी।
तो बच्चों 2 के साथ ज़रब कर देंगे, तो बच्चों इसको भी 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 2x हो गया, इसको 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 20 आ गया, इसको 2 के साथ ज़रब करेंगे 2 4 8x आ गया, ये वाली अलामत इसी तरह, इसको 2 के साथ ज़रब करेंगे तो ये 12x हो गया, ये वाला 2 इस 2 के साथ कैंसिल तो 7 आ गया, माइनस का 7। तो बच्चों x वाली रकम हमने इस तरफ करनी है, तो x वाली रकम इसी तरह इस तरफ कर देंगे और सादा रकम इस तरफ कर देंगे, प्लस का 2x प्लस का 8x प्लस का आ गया 10x। तो बच्चों ये हमारे पास प्लस का 12x है, इस तरफ आके माइनस का 12x, ये वाली अलामत इसी तरह, ये वाली अलामत इसी तरह आ गई, तो ये माइनस का 20 है, उस तरफ जाके प्लस का 20 हो गया। तो बच्चों प्लस का 10x माइनस का 12x माइनस का 2x आ गया, और ये वाली अलामत इसी तरह, यहाँ पर माइनस का 7 प्लस का 20 प्लस का 13 आ गया, प्लस का 13। तो बच्चों मैंने आप लोगों को पहले भी क्वेश्चन के अंदर समझा दिया है, x के अददी सर के साथ वाली जो सी अलामत है ना, अगर आ जाए इस अलामत को हम माइनस की अलामत को दूसरी तरफ लेके जाना होता है, दूसरी तरफ ले जाएंगे और साथ ये वाला सिंबल भी तब्दील कर देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 2x, सिंबल चेंज करेंगे इस तरह कर देंगे, लेस देन आर इक्वल कर देंगे और माइनस चली गई दूसरी तरफ, और ये 2 ज़रब है, इस तरफ आके 2 क्या हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो बच्चों 2 के साथ तकसीम करवा के तो हमने क्या दे देना है, आंसर। तो बच्चों हम तकसीम करवाएंगे, 13 तकसीम करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास x लेस देन आर इक्वल माइनस का 6.5 आ गया, माइनस का 6.5। तो बच्चों अब हमने इसका क्या देना है, आंसर। तो कैसे आंसर देंगे, दरमियानी ब्रैकेट x लिख देंगे, ये वाली अलामत, इस अलामत का मतलब होता है सच डैट, और साथ ये आंसर लिख देंगे, x लेस देन आर इक्वल माइनस का 6.5 ब्रैकेट क्लोज। तो बच्चों ये क्या आ गया, हमारे पास है फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 4। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।